क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा सीधे स्वर्ग या नरक नहीं जाती। मरने के बाद आत्मा को 12 महीने तक 16 भयानक नगरों की यात्रा करनी पड़ती है। यह रास्ता सिर्फ अंधकार और पीड़ा से भरा नहीं है, बल्कि आत्मा को उसके हर पाप का हिसाब देने के लिए मजबूर किया जाता है। कहाँ मिलती है वैतरणी जैसी रक्त की नदी, और कौन है वो देवता जो आत्मा के कर्मों को पढ़कर निर्णय लेते हैं। आज की ये वीडियो आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहां से कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन हर कोई जरूर जाता है। यह है मृत्यु के बाद आत्मा की 16 नगरों की भयानक यात्रा। एक ऐसा रहस्य जो गरुड़ पुराण शास्त्रों में छुपा है, लेकिन अब आपके सामने खुलने जा रहा है। 16 भयानक नगरों की यात्रा। जब मनुष्य का शरीर इस संसार से विदा लेता है, तो उसकी आत्मा अकेली और असहाय होकर इस मृत्यु के रहस्यमय मार्ग पर निकल पड़ती है। भगवान कहते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को 17 दिन तक हवा में ही भटकना पड़ता है। वह न ऊपर की ओर जा सकती है, न नीचे की ओर उतर सकती है। यमदूत उसे अपनी रस्सियों से खींचते रहते हैं, जैसे कोई शिकारी किसी पशु को निर्जीव समझकर घसीटता है। ये यमदूत न तो कोमल होते हैं और न ही करुणा से भरे। उनका व्यवहार कठोर, भयावह और निर्दयी होता है। इन 17 दिनों तक आत्मा भूखी प्यासी रहती है। कोई उसे जल नहीं देता, कोई अन्न नहीं देता, कोई सहारा नहीं देता। वह देखती है कि उसका शरीर पृथ्वी पर पड़ा है। लोग शोक मना रहे हैं, कुछ लोग उसके चले जाने पर रो भी रहे हैं, परंतु अब वह वहां नहीं लौट सकती। यमदूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं और आत्मा असहाय होकर सिर्फ पीड़ा सहती है। जब 18वां दिन आता है, तब आत्मा को यमपुरी के पहले पड़ाव पर लाया जाता है। वहां एक सुंदर सी दिखने वाली नदी होती है, जिसका नाम है पुष्पभद्रा नदी। यह नदी बाहर से देखने में बहुत शांत और आकर्षक लगती है। उसके किनारे एक विशाल वृक्ष होता है। यमदूत, जो अब तक आत्मा को घसीटते आ रहे थे, उसे पहली बार थोड़ी देर रुकने को कहते हैं। वे कहते हैं, यहां बैठो, अपनी थकान मिटा लो। आत्मा थकी, टूटी हुई और व्याकुल होती है। वह वहीं बैठ जाती है और फिर वहीं बैठकर आत्मा अपने बीते जीवन को याद करने लगती है। उसे अपने बच्चे याद आते हैं, जिनको उसने गोदी में खिलाया था, जो अब शायद उसके चित्र के सामने रो रहे होंगे। उसे अपनी पत्नी याद आती है, जिससे उसने जीवन के सुख दुख साझा किए थे। माता पिता की मूर्ति मन में उभरती है, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया। उसे अपना घर याद आता है, घड़ी याद आती है, बिस्तर याद आता है, सोने की चेन, मोबाइल, गाड़ी, सब कुछ एक चलचित्र की तरह उसके सामने आने लगता है। परंतु इन स्मृतियों से आत्मा को कोई शांति नहीं मिलती, बल्कि पीड़ा और बढ़ जाती है। वह सोचती है, काश मैंने कुछ और समय अपने माता पिता के साथ बिताया होता। काश मैंने पत्नी से कुछ मीठे बोल बोले होते। काश बच्चों को प्यार दिया होता। काश, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। तभी यमराज की आवाज गूंजती है, कहां है तेरा धन, कहां है तेरी स्त्री, कहां है तेरे बालक, कहां गया तेरा घमंड और ऐश्वर्य। ये सब तो वहीं रह गए जहां तू उन्हें छोड़ आया है। अब केवल तेरे कर्म तेरे साथ हैं और वही तू अब भुगतेगा। चलो आगे बढ़ो, यह तो बस शुरुआत थी। यह वाक्य आत्मा को भीतर तक हिला देता है। अब उसे पहली बार समझ आता है कि इस संसार में जो कुछ भी उसने संजोया था, वह सब अस्थायी था। जो कुछ स्थायी है वह है उसके कर्म। सौरीपुर की यात्रा और भयंकर कर रूपधारी राजा का भय। जैसे ही यमराज की वाणी आत्मा को कर्मों की कठोर सच्चाई का एहसास कराती है, उसी क्षण यमदूत एक बार फिर निर्दयता से आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। वे उस दुखी आत्मा को पीठ और पीठ के पीछे कोड़ों की तरह चाटे मारते हैं, जैसे कोई पशु पर अत्याचार करता हो। आत्मा दर्द से कराह उठती है, किंतु उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। वह विवश होकर आगे बढ़ती है। अब पृथ्वी पर उसके पुत्रों द्वारा जो पिंडदान किया गया होता है, उसी का थोड़ा बहुत फल उसे मिलता है। आत्मा को जो कुछ भी भोज्य पदार्थ श्राद्ध के रूप में अर्पित किया गया होता है, वही यमलोक की यात्रा में उसकी थकी हुई देह को थोड़ी राहत देता है। भूख और प्यास से तड़पती वह प्रेतात्मा उन ग्रासों को पाकर थोड़ी देर के लिए रुकती है, उसे खाती है और फिर थकावट भरे शरीर से फिर यात्रा पर निकल पड़ती है। अब उसकी अगली मंजिल है सौरीपुर। सौरीपुर कोई साधारण नगर नहीं है। यह मृत्यु के मार्ग का एक और रहस्यमय और भयावह पड़ाव है,
जैसे ही आत्मा इस नगर की सीमा में प्रवेश करती है, उसकी आंखें भय से फटी की फटी रह जाती हैं। वहां एक भयंकर कर रूपधारी राजा का साम्राज्य है, जिसका नाम है जंगम। यह राजा कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि यमलोक का एक अत्यंत विकराल, क्रोध से भरा हुआ, भूत समान आकृति वाला शासक होता है। उसका चेहरा विकृत होता है, आंखें अंगारों की तरह दहकती हैं और वह असंख्य जीवों की आत्माओं पर शासन करता है। जैसे ही आत्मा उसे देखती है, वह कांप उठती है। डर और थकान से उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। उस पल उसे लगता है कि उसे थोड़ा विश्राम मिल जाए, और फिर उसके स्मरण में आता है श्राद्ध में उसे जो अन्न और जल प्राप्त हुआ था, वह अब भी बाकी है। वह बैठती है और जो कुछ भी पिंडदान से प्राप्त हुआ होता है, उसी का थोड़ी मात्रा में उपयोग करती है। भय, थकान और विषाद से भरी आत्मा अब वहां से उठती है और अगली यमपुरी की ओर, अगले और अधिक कष्टदायक नगर की ओर निकल पड़ती है। हर कदम पर यह यात्रा उसे उसके ही कर्मों का फल चखाने के लिए तत्पर होती है। नागेंद्र भवन की ओर भयावह यात्रा और विलाप करती आत्मा नागेंद्र भवन, जो यमलोक का तीसरा भयावह नगर है। लेकिन वहां पहुंचने का मार्ग सरल नहीं होता, बल्कि इस मार्ग पर आत्मा को एक भयानक, अंधकारमय और विस्तृत जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। यह जंगल किसी पृथ्वी के जंगल की तरह नहीं होता। यहाँ की हवा में भय है, पेड़ों की शाखाएं सर्पों की तरह लिपटी होती हैं और हर ओर मृत्यु का सन्नाटा पसरा होता है। जैसे ही वह आत्मा इस विशाल और भयंकर जंगल में प्रवेश करती है, उसकी आत्मा कांप उठती है। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। रोते हुए जीव, कराहते हुए प्रेत, सूखे पत्तों की सरसराहट और घने अंधेरे में आंखों को चीरता हुआ डर। आत्मा चीख पड़ती है, बार बार विलाप करती है। वह कहती है, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे यह सहना पड़ रहा है। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं होता। यमदूत पीछे से चाबुक मारते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि वह इस जंगल की पीड़ा को झेले। यह जंगल इतना लंबा और कठिन होता है कि वहां से नागेंद्र भवन पहुंचने में आत्मा को पूरे 2 महीने लगते हैं। 2 महीने तक बिना किसी विश्राम, बिना भोजन के, सिर्फ पिंडदान में मिले थोड़े से अन्न और जल की आशा में आत्मा यह यात्रा करती है। उसका शरीर, जो अब प्रेत रूप में होता है, थककर चूर हो जाता है। उसकी चेतना बार बार डगमगाती है। जब 2 महीने बाद वह किसी तरह नागेंद्र भवन की सीमा में प्रवेश करती है, तब वहां पर उसे कुछ राहत मिलती है। उसके जो संबंधियों ने पृथ्वी पर श्रद्धा भाव से अन्न और जल का दान किया था, वही थोड़ी मात्रा में उस आत्मा को अब प्राप्त होता है। वह कांपते हुए हाथों से उसे ग्रहण करती है, जैसे कोई रेगिस्तान में भटकता यात्री पानी की एक बूंद को अमृत मानकर पीता है। वह भोजन और जल केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी थोड़ी देर के लिए संबल देते हैं। परंतु राहत के इन क्षणों के बाद फिर आता है यमदूतों का आदेश। वे आत्मा को लोहे की जंजीरों से बांधते हैं, जिसे यमपाश कहा जाता है। यह पाश केवल शरीर को नहीं, आत्मा को जकड़ता है और फिर एक बार यमदूत उसे घसीटते हुए अगले नगर की ओर ले जाते हैं, गंधर्व नगर और शैलागम नगर। तीसरे चरण की भयावहता के बाद जब आत्मा किसी तरह नागेंद्र भवन पार कर लेती है, तब 4थे महीने की शुरुआत के साथ वह एक और कठिन यात्रा पर निकल पड़ती है। यह मार्ग उसे ले जाता है गंधर्व नगर की ओर। लेकिन यहां भी रास्ता आसान नहीं होता। गंधर्व नगर का नाम सुनने में भले ही मधुर लगे, लेकिन मृत्यु के मार्ग में यह नगर आत्मा के लिए राहत नहीं, बल्कि और अधिक दुख लेकर आता है। इस नगर तक पहुंचने के लिए आत्मा को फिर लंबी दूरी पार करनी होती है, और यह दूरी तय करते करते एक और महीना बीत जाता है। यानी कि अब आत्मा को इस यात्रा में तीसरा महीना लग चुका होता है। आत्मा थकी होती है, टूटी होती है, परंतु अब वह यह भी जान चुकी होती है कि यह सब उसके अपने ही कर्मों का परिणाम है। गंधर्व नगर पहुंचने के बाद आत्मा को फिर एक बार कुछ पल की राहत मिलती है। वह पिंडदान का स्मरण करती है और अपने परिजनों की श्रद्धा के कारण जो अन्न जल भेजा गया होता है, उसे ग्रहण करती है। यह भोजन उसे शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष देता है, जैसे कोई प्रेम भरी नजर उसे थोड़ी देर को सहारा दे रही हो। 5वें चरण में शैलागम नामक नगर में, यह नगर मृत्यु मार्ग का ऐसा पड़ाव है जहां पीड़ा अब अपने चरम पर पहुंचने लगती है। शैलागम नगर में जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है, वहां का दृश्य देख उसका हृदय कांप उठता है।
यहाँ कोई शांति नहीं है, कोई हरियाली नहीं। यहाँ तो पत्थरों की वर्षा होती है। आकाश से आग नहीं, पानी नहीं, बल्कि भारी और नुकीले पत्थर बरसते हैं। ये पत्थर आत्मा पर गिरते हैं, उसके प्रेत शरीर को छीलते हैं, चोट पहुंचाते हैं और उसे बार बार उसके पापों की याद दिलाते हैं। पृथ्वी पर उसके पुत्र, पत्नी, परिवार द्वारा श्रद्धा से अर्पित किया गया होता है। उस भोजन को ग्रहण करती है और सोचती है, काश मैंने स्वयं भी जीवन में ऐसा पुण्य अर्जित किया होता जो आज मेरी रक्षा करता। वह इन 4 महीनों की कष्टमयी वर्षा के बाद वह आत्मा थोड़ी शांति अनुभव करती है। पिंडदान के फलस्वरूप उसका शरीर क्षणिक रूप से संतोष का अनुभव करता है, परंतु यमदूत उसे याद दिलाते हैं, यह अंत नहीं, केवल मध्य है। क्रौंचपुर। क्रौंचपुर वह स्थान है जहां आत्मा को फिर एक बार अपने पुत्रों द्वारा पृथ्वी पर किए गए श्राद्ध व पिंडदान का फल प्राप्त होता है। जैसे ही वह नगर के पास पहुंचती है, उसके थके सूखे प्रेत शरीर को कुछ आशा दिखाई देती है। वहां पहुंचते ही आत्मा को जो अन्न, जल और पिंड मिले होते हैं, उन्हें वह ग्रहण करती है। यह भोजन केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं देता, बल्कि आत्मा के भीतर एक क्षणिक तृप्ति का अनुभव होता है। वह सोचती है, शायद अब आगे की यात्रा आसान होगी, लेकिन यह तृप्ति एक भ्रम के समान होती है, जो थोड़ी देर बाद फिर भयंकर सच्चाई में बदल जाती है। क्रूरपुर की पीड़ा। क्रौंचपुर में थोड़ी राहत पाने के बाद आत्मा की यात्रा अब और भी कठोर नगर की ओर होती है। क्रूरपुर नाम से ही स्पष्ट है, यह नगर क्रूरता और पीड़ा से भरा हुआ है। यहाँ का वातावरण भयावह होता है और आत्मा को फिर से वह कड़वी सच्चाई याद दिलाई जाती है, तुम अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते। यहाँ आत्मा को उसके पुत्रों द्वारा किए गए 6 महीनों तक के पिंडदान का फल प्राप्त होता है। वह अन्न और जल को ग्रहण करती है और 24 मिनट के बाद आत्मा को तृप्ति मिलती है। फिर एक बार उसका हृदय धड़कने की बजाय कांपने लगता है। उसकी आत्मा जानती है अब फिर से पीड़ा आने वाली है, और जैसे ही यह सोचता है, यमदूत प्रकट होते हैं। उनकी आंखों में दया नहीं होती, उनके हाथों में फिर वही चाबुक होते हैं। वे उसे धकेलते हैं, मारते हैं, पीठ पर कोड़े बरसाते हैं और कहते हैं, अब अगले नगर की ओर चलो। आत्मा बिलखती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। यह संसार अब न्याय नहीं, कर्म का कठोर फल है। विचित्र भवन और वैतरणी नदी की भयावह यात्रा, अब तक की लंबी, कठिन और पीड़ा भरी यात्रा के बाद वह आत्मा अपने 8वें पड़ाव की ओर बढ़ती है, जो है विचित्र भवन। यमदूत अब उसे यमराज के छोटे भाई विचित्र के राज्य में लेकर जाते हैं। यह भवन जितना नाम में विचित्र है, उससे कहीं अधिक इसकी स्थितियां और यातनाएं अजीब, कठोर और दुखदायी होती हैं। विचित्र भवन का रहस्य इस नगर का राजा विचित्र यमराज का छोटा भाई है, और उसका स्वभाव भी कुछ हद तक यमराज से अधिक कठोर और रहस्यमयी होता है। आत्मा को वहां पहुंचते ही फिर से 6 मासिक श्राद्ध पिंड दान का फल प्राप्त होता है, जो पृथ्वी पर पुत्रों द्वारा दान किए गए होते हैं। वह आत्मा भूख प्यास से व्याकुल किसी तरह उस अन्न को ग्रहण करती है, जिससे उसकी आत्मिक जड़ता कुछ समय के लिए शांत होती है, लेकिन रास्ता अब और भी भयानक होता चला जाता है। भयावह वैतरणी नदी, परीक्षा की सीमा रेखा। विचित्र भवन से निकलते ही एक भीषण और रुधिर से भरी नदी आत्मा के सामने आती है। यह है महावैतरणी नदी। यह कोई सामान्य जलधारा नहीं है। इसमें जल के स्थान पर खून और पीप बहता है, जिसमें विचित्र और विकराल मछलियां, भयानक पक्षी और कांटेदार जीव तैरते रहते हैं। इसकी गहराई अनजानी है और इसकी भयावहता सीमाहीन। यमदूत पूछते हैं, क्या तूने कभी गोदान किया? वो जैसे ही आत्मा नदी के किनारे पर रुकती है, यमदूत उससे एक गंभीर प्रश्न पूछते हैं, क्या तूने कभी धरती पर रहते हुए गोदान किया था? यदि हाँ, तो हम तुझे इस नदी को सुखपूर्वक पार करवा सकते हैं। यदि नहीं, तो तुझे इस रक्त और पीड़ा से भरी नदी को अकेले तैर कर पार करना होगा। ये आत्मा कांपने लगती है। उसकी आंखों में डर उतर आता है। वह मन ही मन सोचती है, नहीं, मैंने तो कभी गोदान नहीं किया, कभी यज्ञ नहीं किया, कभी मातृ मंत्र का जाप नहीं किया, न ही किसी भूखे को भोजन कराया। अब विकल्प नहीं होता। आत्मा को उस महावैतरणी में उतरना पड़ता है। जैसे ही वह कदम रखती है,
वह डूबने लगती है। हर ओर से खून, मछलियां, पक्षी और पीड़ादायक जीव उसकी आत्मा को नोचने लगते हैं। वह रोती है, चिल्लाती है, पर कोई नहीं सुनता। यमदूत बस देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था, गोदान के बिना कोई सुखपूर्वक इस नदी को पार नहीं कर सकता। यह नदी उस आत्मा के अधर्म, अज्ञान और स्वार्थी जीवन का आईना बन जाती है। किसी तरह पीड़ा सहते हुए जब वह आत्मा वैतरणी को पार करती है, वह थकी, टूटी और पछतावे में डूबी होती है। लेकिन वहां विश्राम नहीं मिलता। यमदूत फिर आते हैं और कोड़ों और चाबुकों से उसे मारते हैं। वे कहते हैं, तूने धरती पर रहते हुए कुछ भी ऐसा नहीं किया जो इस मार्ग को आसान बना देता। अब अपने कर्मों का फल भोग। फिर एक बार वह आत्मा 6 मासिक श्राद्ध पिंडदान का अन्न ग्रहण करती है। वह आत्मा यमदूतों के साथ चलते चलते भीतर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। लेकिन यमपथ अब भी पूरा नहीं हुआ है। उसके आगे के रास्ते और अधिक पीड़ा, स्मरण और पश्चाताप से भरे हैं। जब 8वां महीना शुरू होने को आता है, उससे पहले वह आत्मा दिन और रात में लगातार चलकर 247 योजन की गति से आगे बढ़ती है और एक दिन, एक रात के भीतर वह पहुंचती है बहवापद नामक नगर में। यह नगर यमराज के शासन में एक ऐसा पड़ाव है जहां आत्मा को थोड़ी देर ठहरने दिया जाता है। यहां उसे जो कुछ 7वें महीने के श्राद्ध में पृथ्वी से दान स्वरूप प्राप्त हुआ होता है, उसे खाने को मिलता है। भूखी और थकी आत्मा उसे ग्रहण करती है और थोड़ी देर के लिए भीतर राहत महसूस करती है। पर यह राहत बहुत क्षणिक होती है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह और भी भयावह है। दुखदपुर नगर अब यात्रा 8वें महीने में प्रवेश करती है और वह आत्मा बहवापद नगर से चलकर पहुंचती है दुखदपुर में। इस नगर का नाम ही इसकी पीड़ा का परिचायक है। यह नगर आत्मा के दुख और पश्चाताप की सीमा को छूने वाला स्थान है। यहां पहुंचते ही आत्मा के सामने ऐसे भयानक घाव और पीड़ादायक दृश्य आते हैं जिनका वर्णन करना कठिन है। वह आत्मा अपने ही पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के दृश्य देखती है। किसे ठुकराया, किसका हक छीना, किसे अपमानित किया, ये सब स्मृतियां जैसे घाव बनकर सामने आ जाती हैं। वह आत्मा वहां 8वें महीने के श्राद्ध पिंडदान को ग्रहण करती है और कुछ देर के लिए सूखी, तृप्त होती है। लेकिन उसका हृदय अंदर से और भी रिक्त, शून्य और टूटा हुआ महसूस करता है। वो आत्मा अब न केवल पीड़ा से बल्कि खुद के कर्मों की स्मृति से भी जलने लगती है। नाना क्रंदनपुर नगर जैसे ही आत्मा दुखदपुर से आगे बढ़ती है, वह प्रवेश करती है नाना क्रंदनपुर में। इसका अर्थ है जहां अनेक प्रकार का रुदन और विलाप होता है। यह नगर आत्मा के अंतर्मन के पछतावे का चरम बिंदु होता है। यहां हर आत्मा अपने अपने गुजरे हुए सुखों की स्मृति में विलाप करती है। यह वही स्थान है जहां आत्मा अपने जीवन की हर छोटी बड़ी गलती को याद कर करके रोती है। आत्मा देखती है कि कैसे उसने जीवन में धन के मद में दूसरों को अपमानित किया, माता पिता के कहे को अनसुना किया, धर्म कर्म को तुच्छ समझा और किसी भूखे को अनदेखा किया। ये सब दृश्य उसकी चेतना में बार बार घूमते हैं। तप्तपुर नगर, बहवापद, दुखदपुर और नाना क्रंदनपुर जैसे मनोवैज्ञानिक और आत्मिक पीड़ा के नगरों से गुजरने के बाद वह आत्मा अब प्रवेश करती है तप्तपुर नामक नगर में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह स्थान ताप, जलन और अग्निकुंडों का क्षेत्र है। यहाँ की भूमि जलती है, हवा में अंगारों की तपिश है और जगह जगह गर्म लोहे के कांटे बिछे होते हैं। आत्मा के पांव जिन पर पड़ते हैं उससे वह चीख उठती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। यह वह स्थान है जहां आत्मा को अपने जीवन के स्वार्थ, घमंड और बुरे कर्मों का तप्त रूप में फल मिलता है। सुतप्त भवन नगर तप्तपुर की अग्नि से जलती, कराहती हुई आत्मा अब पहुंचती है सुतप्त भवन, जहां का वातावरण तप्त तो है, लेकिन यहां आत्मा को पहली बार थोड़ी भौतिक राहत मिलती है। यहां उस आत्मा को 9वां मास, 9वें महीने में उसके पुत्र या परिवारजनों द्वारा किए गए श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन का फल प्राप्त होता है। आत्मा को गर्म, पवित्र, सुगंधित और सत्वगुणी अन्न मिलता है, जिससे वह भूख से कुछ राहत पाती है। वर्षों की भूख और कष्ट के बाद यह भोजन उसे एक पल के लिए आश्वस्त और तृप्त करता है।
वह अनुभव करती है कि किसी ने मेरी चिंता की, किसी ने मुझे स्मरण किया। यह स्थान आत्मा के लिए एक भावनात्मक विश्राम भी होता है। वहां वह उन प्रियजनों को याद करती है जो अब भी उसे याद कर रहे हैं। उसका मन भर आता है और कुछ आंसू तप्त भूमि को शीतल करते हैं। रौद्रनगर अब आत्मा पहुंचती है। रौद्रनगर, जो क्रोध, हिंसा और क्रूरता से भरा हुआ नगर है। यह नगर अपने नाम की भांति अत्यंत उग्र, रौद्र और डरावना है। यहाँ हर ओर से चिल्लाने, रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं यमराज के गण यहाँ गूंजते हों। जिन जीवों ने जीवन में क्रोध, घृणा, हिंसा, कठोरता और अत्याचार किए होते हैं, उन्हें यहाँ उनके कर्मों का दंड दिया जाता है। उन्हें ऐसे यंत्रों से बांधा जाता है जिनसे पीड़ा होती है, मगर वे मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। यह नगर आत्मा को याद दिलाता है कि उसने पृथ्वी पर रहते हुए कितनों का हृदय तोड़ा, कितनों को सताया, अपमान किया, और उन्हीं कर्मों का फल उसे अब रौद्र रूप में भुगतना पड़ रहा है। पयोवर्षण नगर, रौद्र नगर की यातनाओं के पश्चात आत्मा को यमदूत अगले नगर की ओर खींच ले जाते हैं। पयोवर्षण नगर, जहां एक नई और भीषण पीड़ा उसकी प्रतीक्षा करती है। जैसे ही आत्मा इस नगर में प्रवेश करती है, वह देखती है कि चारों ओर से मेघ गरजते हैं, तेज आंधियां चलती हैं और लगातार अम्लीय वर्षा होती है। यह वर्षा केवल जल नहीं बल्कि वेदना, शूल और ज्वर रूपी जल होता है। उस वर्षा में आत्मा के शरीर को झुलसा देने वाला ताप, ठिठुरा देने वाली सर्दी और असीम पीड़ा का अनुभव होता है। यदि आत्मा ने जीवन में कभी जलदान, अन्नदान, प्यासों को पानी या छाया नहीं दी, तो यह नगर उसके लिए सबसे भयंकर पीड़ा स्थल बन जाता है। सीताढ्यापुर अब आत्मा पहुंचती है। सीताढ्यापुर, जिसका नाम ही कहता है, जहां केवल हाड़ गला देने वाली ठंड है। यह नगर अत्यंत शीतल प्रदेश है। यहाँ के वातावरण में बर्फ की तेज हवाएं हैं, हर दिशा में बर्फबारी होती है और कंपकंपी लाने वाली ठिठुरन में आत्मा की चेतना डगमगाने लगती है। जो आत्मा जीवन में गर्म कपड़े, अन्न और राहत का दान नहीं करती, जो भूखों, नंगे लोगों और दुखियों की सेवा नहीं करती, उसे इस ठिठुरते नगर में अपने ही कर्मों की सर्द चादर ओढ़नी पड़ती है। आत्मा यहाँ भटकती है, दिशाएं पहचान नहीं पाती, और तब प्रकट होते हैं यमदूत और कहते हैं, हे आत्मा, तूने जब जीवन था तब अच्छे कर्म नहीं किए, न किसी को वस्त्र दान किया, न भोजन कराया, न किसी भूखे को सहारा दिया, फिर तू अब किस राहत की अपेक्षा करता है। यह सुनकर आत्मा भीतर से टूट जाती है। वह मन ही मन अपने किए पर पछताती है। उसकी आत्मा पश्चाताप की अग्नि में जलती है, परंतु अब कुछ भी करने का समय हाथ से निकल चुका होता है। यदि 12वें मास में पुत्रों द्वारा विधिवत पिंडदान और ब्राह्मण भोज कराया गया हो, तो आत्मा को वहां थोड़ी राहत मिलती है। उसे थोड़ा भोजन प्राप्त होता है और वह थकावट कम करके अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है। अब आत्मा एक अत्यंत रहस्यमय, दिव्य और निर्णायक स्थान में प्रवेश करती है, जिसका नाम है बहुधर्म भीतिपुर। बहुधर्म भीतिपुर यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह न्याय की चौखट है। इस लोक की विशेषताएं, यह स्थान 44 योजन तक फैला हुआ है। इसकी शोभा अलौकिक है। गंधर्वों की मधुर वाणी, अप्सराओं का नृत्य और दिव्यता का अद्भुत संगम। यहाँ रहते हैं 84 लाख प्रकार के जीव, कुछ दृश्य, कुछ अदृश्य, कुछ स्वर्गीय तो कुछ अशरीरी ऊर्जा रूप में। इस दिव्य स्थान में हैं 13 द्वारपाल, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण देव, चित्रगुप्त और यमराज स्वयं। श्रवण देव का कार्य, श्रवण देव हर आत्मा के पूर्ण जीवन का श्रवण। मनुष्य ने अपने जीवन में जो भी सत्कर्म, पाप, सेवा, दान, अन्याय, क्रूरता या दया की हो, सब कुछ श्रवण देव के ध्यान में आता है। वे हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया को जैसे वो आत्मा के अंदर कैमरे में रिकॉर्ड हुई हो, वैसे ही सब उजागर करते हैं। न्याय प्रक्रिया, आत्मा को दिव्य मंडप में प्रस्तुत किया जाता है। वहां मौजूद होते हैं श्रवण देव, जो उसका कर्म सुनाते हैं, चित्रगुप्त, जो उसका कर्म लेख पढ़ते हैं, यमराज, जो अंतिम निर्णय सुनाते हैं। यह सब निर्भय लेकिन निष्पक्ष प्रक्रिया होती है। न कोई सिफारिश, न कोई रिश्वत, न कोई अपील,
जैसे ही आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा पूर्ण होता है, श्रवण देव कहते हैं, हे यमराज, इस आत्मा ने अमुक दिन ये किया, अमुक समय पर वह किया, इसके पुण्य ये हैं और इसके पाप ये हैं। यमराज आत्मा से अंत में पूछते हैं, क्या तू स्वीकार करता है अपने कर्मों का फल? आत्मा मौन खड़ी रहती है। अब बचने का कोई उपाय नहीं। फैसला, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म, यहीं से तय होता है आत्मा का मार्ग। यदि पुण्य प्रबल हैं तो स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है, यदि पाप भारी हैं तो नरक यात्रा आरंभ होती है, और यदि पुण्य पाप बराबर हैं तो आत्मा को पुनर्जन्म दिया जाता है। हे आत्मा, पृथ्वी पर जो किया वही यहां बोलता है। न यहां धन चलता है, न संबंध, न पहचान, केवल तेरे कर्म ही तेरे साक्षी हैं। दोस्तों, जीवन एक अवसर है सुधार का, समझ का और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का। मृत्यु के बाद कौन सा नगर मिलेगा, ये आज के कर्म तय करते हैं। हर एक दान, हर एक सेवा और हर एक नेक विचार आत्मा की यात्रा को आसान बना देता है। तो क्यों न आज से ही वो कर्म करें जो हमें उजाले की ओर ले जाए। गौदान, श्राद्ध, यज्ञ, जप और सत्कर्म सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, बल्कि आत्मा के लिए पुल हैं जो उसे वैतरणी पार कराते हैं। याद रखिए, जब आप संसार से चले जाएंगे तब आपके पीछे सिर्फ दो चीजें जाएंगी, आपके कर्म और आपके बच्चों की श्रद्धा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूर्वजों की आत्मा शांति पाए और आपकी आत्मा भी भविष्य में कष्टों से बचे, तो आज ही से शुरुआत कीजिए भक्ति, दान और सेवा की। कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें और इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप ऐसे और गूढ़ रहस्यों और शास्त्रों की कहानियां जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम फिर लौटेंगे एक नई दिव्य यात्रा के साथ।